जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पटवारी एग्जाम 2023 में 16 मार्च 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट और साथ ही साथ एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा थोड़ा खतरनाक जीवित चीजों का वर्णन करता है। सबसे अच्छा थोड़ा खतरनाक जीवित चीजों का वर्णन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवाणु जो है यह थोड़ा खतरनाक होता है जीवित जीवों के लिए। तो यहां पर जीवाणु की बात की गई है, तो जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी और जीवाणुओं का जो अध्ययन है वह जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोग देखेंगे पूछा गया है कृषि फसल भूमि है। तो जो कृषि फसल भूमि होती है, जो फसलियों की कृषि भूमि होती है वह कैसी होती है, आप लोगों से पूछा गया है। एक वायोम होती है, एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होती है या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होती है। कृषि योग्य जो भूमि होती है वह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होती है, क्योंकि इसका निर्माण जो है किसान के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रमोटर के भीतर बैक्टीरिया में सबसे आम सहमति अनुक्रम TAT-AAT है, जिसमें खालिस्तान कहा जाता है, जहां डुप्लेक्स डीएनए का प्रारंभिक पिघलना होता है। तो राइट आंसर होगा पिब्रोवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, फ्लोरीन की उच्च प्रतिक्रियाशीलता का कारण क्या होता है। तो यह आप लोगों को बताना है। फ्लोरीन के बारे में आपको जानकारी दी गई है और पूछा गया है कि वह काफी उच्च प्रतिक्रियाशील होती है। तो इसका रीजन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो प्रतीक चिन्ह है वह F होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक वह 9 होता है। इसकी संयोजकता जो होती है वह 1 होती है। यह भी आप याद रखेंगे, क्योंकि तत्वों की संयोजकता भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक बृहत पोषक है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम और इसके बाद आप लोगों को दिया गया है मैग्नीशियम। तो इनमें से कौन सा पौधों के लिए एक बृहत पोषक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मैग्नीशियम। जो होता है यह पौधों के लिए एक बृहत पोषक का उदाहरण होता है। मैग्नीशियम की कमी से पौधों की पत्तियों का मुड़ना एवं पीलापन पत्तियों के अगले भाग से शुरू होकर मध्य भाग की ओर बढ़ता है। मैग्नीशियम के प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो Mg होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 12 होता है। इसका प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका प्रतीक चिन्ह जो है आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बाहित मल उपचार के दौरान निकाले गए ठोस अपशिष्ट को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का कीचड़। बाहित मल उपचार के दौरान निकाले गए ठोस अपशिष्ट को कीचड़ कहा जाता है। यह आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आजकल साइंस में दैनिक जीवन पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपनी मानसिकता के अनुसार इसका आंसर आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे मलेरिया परजीवी के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से किसे मलेरिया परजीवी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी के रूप में जाना जाता है। मलेरिया रोग की जो दवा है वह कुनेन नामक दवा जो है सिंकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। ठीक है, मलेरिया के इलाज में किसका यूज किया जाता है, कुनेन नामक दवा का यूज किया जाता है, जो कि सिंकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पटवारी एग्जाम 2023 में जितने भी शिफ्ट हुई हैं, टोटल 70 शिफ्टों की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, जैसे आपको ओनली मैथ्स की 70 शिफ्टों की अलग पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, ओनली जीके की 70 पीडीएफ की अलग पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका साइंस, साथ ही साथ हिंदी। तो सभी सब्जेक्ट की अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल 70 शिफ्टों की एक साथ डाउनलोड करना है, क्योंकि इससे पढ़ने में आपको आसानी होती है। यदि आपका मन है मैथ्स पढ़ने का तो आप रेगुलर पूरी शिफ्टों का एक साथ मैथ्स पढ़ सकते हैं। अगर आप बड़ी पीडीएफ में से पढ़ते हैं, जो कि आप लोगों की है टोटल 70 शिफ्टों की, तो उसमें आपको 15 क्वेश्चन, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने जीके पढ़ना स्टार्ट किया या मैथ्स, तो मैथ्स भी आपको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना होगा कि कहां पर मैथ्स है। लेकिन इस पीडीएफ में ऐसा नहीं होगा, बैक टू बैक मैथ्स के
पूरे क्वेश्चन होंगे और 15 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक पूरी 70 शिफ्टों के क्वेश्चन होंगे। तो आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। अगर आप लोग यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी आप हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, राइट आंसर आप लोगों को बताना था। करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह जो होता है वह होता है AL और इसका जो परमाणु क्रमांक के बाद 13 होता है। अगर बॉक्साइट का आपसे पूछा जाए फॉर्मूला क्या होता है तब आप बताएंगे Al2O3 × 2H2O। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। बॉक्साइट का फार्मूला पूछा जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है वस्तुओं को हाथ से धोने के बाद सुखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक उद्देश्य से डिजाइन की गई कटोरी, कागजी तौलिए, साफ सूखे कपड़े, इन्हें हवा में सूखने के लिए छोड़ दें। तो इसका जो राइट आंसर है, धोने के बाद सुखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, साफ सूखे कपड़े, इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। आप लोगों से पूछा गया है बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सबसे कारगर तरीका क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का हाथ धोना। ठीक है, बीमारी के प्रसार के, देखिए हाथ नहीं धोना, एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग करना, या फिर आप लोग कह सकते हैं हाथ देखना। तो देखिए हाथ धोना जो है सबसे कारगर तरीका होता है बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए। जैसे कि कोरोना वायरस की बात की जाए तो कोरोना वायरस या फ्लू, आपको जो फीवर होता है फ्लू फीवर, उसमें भी बात की जाए, जो जनरल बुखार होता है फैलने वाला, तो इसमें भी आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है, दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। तो उसका बचने का तरीका है कि आप साधारण तरीके से हाथ धोते रहें, दूसरे व्यक्ति से संपर्क में ना आए अगर आप बीमार हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक DY है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का डिस्प्रोसियम का रासायनिक प्रतीक DY है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 66 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है 100 ग्राम द्रव्यमान को उठाने में कितना बल लगता है। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का 1 न्यूटन। 100 ग्राम द्रव्यमान को उठाने के लिए 1 न्यूटन बल लगता है, यह आप लोगों को याद रखना है। और 1 किलोग्राम द्रव्यमान का जो वजन है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 1 kg कितने के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग खालिस्तान बहुलक के निर्माण में किया जाता है। किस बहुलक के निर्माण में किया जाता है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिए गए सभी विकल्प। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग नायलॉन 6, बेकेलाइट और यूरियाराल, इन सभी बहुलक के निर्माण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है परमाणु बम में होने वाली प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया परमाणु बम में कौन सी प्रक्रिया होती है या परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का परमाणु विखंडन पर। परमाणु बम जो है यह परमाणु विखंडन पर आधारित होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ओपेनहीमर ने की थी। तथा हाइड्रोजन बम जो है यह एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी, जो कि परमाणु संलयन पर आधारित होता है। तो दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि परमाणु के विघटन पर आधारित बम कौन सा है, तो आपका आंसर होगा परमाणु बम। और परमाणु के संलयन पर आधारित कौन सा है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की, एडवर्ड टेलर ने। और परमाणु बम की खोज किसने की, रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है आमतौर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किनकी जड़ों में विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है फलियां, अर्थात फलीदार पौधों की। आमतौर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु जो है फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, जैसा कि मनुष्य किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्तर पर होता है, हानिकारक और अवांछित रसायनों की अधिकतम मात्रा हमारे शरीर में जमा हो जाती है, तो इस घटना को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा जैविक आवर्धन। देखिए मनुष्य अर्थात जो मानव है यह खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्तर पर है, यह आप सभी जानते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता के रूप में मनुष्य को जाना जाता है। और इसी में अवांछित रसायन जो है अधिक मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी फसलें होती हैं वो किसका उपयोग करके पैदा की जाती हैं, रसायनों का उपयोग करके अधिकतम मात्रा में पैदा की जाती हैं। तो ये रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस घटना को अधिकतम मात्रा में जब हमारे शरीर में ये रसायन जमा हो जाएंगे तो इसे किस घटना के रूप में जाना जाएगा, आंसर होगा जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रतिरक्षियों का निर्माण कहाँ होता है। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, प्रतिरक्षियों का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 लिम्फोसाइट में। प्रतिरक्षी मतलब क्या हो गया, हमारे शरीर की बाहरी रोगों से रक्षा करने वाले जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। तो आपका आंसर होगा लिम्फोसाइट में होता है। लिम्फोसाइट शरीर में मौजूद सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ही किस नाम से जाना जाता है, लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। इन्हें मानव शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिनों का होता है। अक्सर इनके जीवन काल से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, काफी अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण यह लाल हो जाता है। बताइए जल्दी से। हरी मेहंदी, मेहंदी जो होती है वह हरे कलर की होती है, लेकिन आपने देखा होगा जब इसे लगाया जाता है तो यह लाल कलर देती है। तो इसका कारण पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 लासन। हरी मेहंदी में लासन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 1 विटामिन डी। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। यह आमतौर पर बच्चों में होता है। विटामिन डी जो है दोस्तों यह प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश में और मछली के तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है वर्षा जल संग्रहण की कितनी विधियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 2 विधियां हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है उपयुक्त परिस्थितियों में कितने घंटों में बैक्टीरिया का प्रसार हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 20 मिनट में। बैक्टीरिया का प्रसार जो है कितने घंटों में हो सकता है, आपका आंसर होगा 20 मिनट में हो सकता है। यह काफी स्पीड से प्रजनन कर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया आप लोगों से पूछा जा रहा है द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, किस विधि के द्वारा होता है। आंसर होगा संवहन विधि के द्वारा। द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण जो है संवहन विधि के द्वारा होता है, और ठोसों में जो उष्मा का स्थानांतरण है वह चालन विधि के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए पूछा है सभी दोलन गतियां हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि कौन सी दोलन गतियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आवर्ती गति जो है यह दोलन गति का उदाहरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा गया है प्राकृतिक वातावरण में पाया जाने वाला संदूषण कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, सीएफसी या प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर देखिए प्राकृतिक वातावरण में पाया जाने वाला संदूषण क्या कहलाता है। तो संदूषण को आप दूसरे शब्दों में प्रदूषण भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन सा संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर का कार्य। तो संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर का क्या कार्य है आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर है सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों आज की जो हमारी शिफ्ट है यह हमारी शिफ्ट समाप्त तो होती है। अब आप लोगों को 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें 2000 प्लस आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का आने वाले फॉरेस्ट और जलप्रति जैसे एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आपने अभी तक ये पीडीएफ प्राप्त नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर जो मैंने आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर बताया इस पर व्हाट्सअप कर भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय